नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक प्यू। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड में कुल 2 चरणों में 81 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है। अभी हम कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में मौजूद है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा इसी स्थान को वृक्षगृह बनाया गया है। यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिले की अगर बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल 6 विधानसभा, जिसमें बहरागोड़ा, पोटका, जुगसलाई, घाटशिला, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी, इन 6 विधानसभा के ईवीएम को इसी वृक्षगृह में जो है जिला प्रशासन के द्वारा लॉक किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन 6 विधानसभा पर अगर वोटरों की संख्या देखी जाए तो कुल 18,78,000 के करीब मतदाता है, जिसमें से 62% यानी कि लगभग जो है 12 लाख के करीब वोटरों ने जो है मतदान किया है, अपने मत का प्रयोग किया है, जिनके मत जो है यहाँ पर ईवीएम पर लॉक किए गए हैं। अब जो है जिला प्रशासन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सभी ईवीएम मशीनों को जो है वो जिला प्रशासन की निगरानी में रखा गया। आपको बता दें कि बीएसएफ, उसके बाद जैप और उसके बाद जिला पुलिस की तैनाती, यानी कि 3 लेयर पर सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई है। अब मतगणना के लिए मात्र 48 घंटे बचे हैं, जिसको लेकर के जितने भी प्रत्याशी है सभी की धड़कनें जो है वो तेज हो चुकी है। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि कल जो है एग्जिट पोल, विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जो एग्जिट पोल आए हैं उसके आधार पर जो है किसी में एनडीए को तो किसी में इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखाई गई है, जिसके साथ ही सभी प्रत्याशियों के धड़कनें जो है वो तेज हो चुके हैं। साथ ही आप यहाँ पर कोऑपरेटिव कॉलेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी प्रत्याशियों के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा जो है अलग अलग टेंट बनाए गए हैं, जिसमें सभी समर्थक जो है अपने अपने प्रत्याशी के लिए जो है यहाँ पर ईवीएम की निगरानी में डटे हुए हैं, ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जिला पुलिस के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जिससे निगरानी में जो है ईवीएम को रखा गया है। अभी हम आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाते हैं। यहाँ पर कोऑपरेटिव कॉलेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर बीजेपी के और से जो है वो कैंप किया गया है। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेएमएम के द्वारा जो है वहाँ पे भी कैंप किया गया है। ठीक इसके बाद आप देखिए यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के द्वारा यहाँ पे कैंप लगाया गया है। उसके बाद निर्दलीय कार्यकर्ता, जिसके बाद जदयू की टीम के द्वारा कैंप किया गया, और उसके बाद आपको दिखा दें कि यहाँ पर पूर्वी से चुनाव लड़ रहे शिवशंकर सिंह के द्वारा जो है वहाँ पर उनके समर्थकों के द्वारा कैंप किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल के बाद यानी कि 48 घंटे के बाद यहाँ पर मतगणना होगी। मतगणना के बाद सभी प्रत्याशी जो है वो अपने अपने भाग्य का जो फैसला है, उनके भाग्य का फैसला जो है यहाँ पे ईवीएम खुलने के साथ जो है वो जारी होने लगेगा। आज सभी काउंटिंग अरेंजमेंट्स का जायज़ा लिया गया। टोटल हमारी टेबल्स का आकलन किया गया, और साथ ही साथ हमारे काउंटिंग एजेंट्स और काउंटिंग पर्सनल की कहाँ से एंट्री होगी, उसकी कैसे साइनेजेस लगवाए जाएंगे, इस संबंध में अपनी टीम को हम लोगों ने डायरेक्शन दिए। साथ ही साथ हमारे सभी वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था और आमजन या फिर अन्य लोग, कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट और हमारे काउंटिंग एजेंट्स के अलावा अन्य लोगों का जो आवागमन होगा उस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ उसकी चर्चा करी गई। साथ ही साथ सीसीटीवी को भी देखा गया हमारे जहाँ पर भी उसके डिस्प्ले हैं, जो कि ऑब्जर्वर कंट्रोल रूम में और साथ ही साथ हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन एजेंट के लिए और लॉ बिल्डिंग में, उसको भी चेक किया गया और दुरुस्त पाया गया। सर, कितने चरण में काउंटिंग होगा और किस तरह की व्यवस्था रहेगी? काउंटिंग के चरण जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अलग अलग है, क्योंकि उसमें टेबल का और टोटल बूथ की संख्या अलग है। वो कंप्लीट डिटेल आप लोग को उपलब्ध करा दी जाएगी, और साथ ही साथ हमारे काउंटिंग के टेबल्स भी टोटल जो है वो अलग अलग हैं सब प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी। क्या कुछ नियमावली रहेगा जो उसमें आएंगे 23 तारीख को मॉर्निंग में? कितने बजे से कितने बजे तक का हम लोगों का पोस्टल बैलेट का काउंटिंग 7 बजे आरंभ होगा, जिसमें पोस्टल बैलेट का जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ से हम 4 बजे उसको खोलने का प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेजेंस में। इस संबंध में सभी को लेटर प्रेषित कर दिया गया है। लगभग 5 बजे हम वहाँ से उसका मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के पश्चात यहाँ पर आके उसको उतारेंगे और उसकी बंडलिंग का कार्य स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ हमारा 8 बजे जो है ईवीएम का काउंटिंग स्टार्ट होगा। उसके लिए 7 बजे हम ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम को ओपन करेंगे, जिसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेजेंस आवश्यक होगी। क्या अभी जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह से कैंपस में है, तो क्या ये 23 कब तक ये रहेंगी? नहीं, जो हमारी प्रक्रिया है, एवरी इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो यही है कि हमारी काउंटिंग डे पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो टेंट है वो बाहर शिफ्ट हो जाता है, जो लगभग माइनिंग ऑफिस के पास एरिया है वहाँ पर शिफ्ट होगा। लोकसभा इलेक्शन में भी इसी तरीके से हुआ था, और वहीं पर सभी लोगों की मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट करी जाएगी ऑन काउंटिंग डे, और वहाँ से सिर्फ कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट और अन्य जो कि खाना सप्लाई करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी वाइज जो लोग चिन्हित किए जाएंगे, जिनको पास उपलब्ध कराया जाएगा, वो अंदर आ पाएंगे। उसके अलावा हमारे काउंटिंग पर्सनल
और आरओज ऑब्जर्वर्स और अन्य जो हमारे कर्मी यहाँ पर हमें हेल्प करने वाले हैं वो यहाँ पर आमंत्रित होंगे। देखिए, काउंटिंग के दिन त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहती है, जैसा कि चुनाव आयोग का निर्देश भी है, जिसमें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट आर्म पुलिस यानी कि जैप की फोर्सेस और उसके बाद जिला बल के जवान रहते हैं। तो ये त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा DFMDs लगाए जा रहे हैं, जिससे कोई भी आप सामान लेकर के ना जा सके। साथ ही साथ स्पेशली मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो ऑथोराइज नहीं है वो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके, मोबाइल फ़ोन वगैरह लेकर के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकता है अनटिल अनलेस कि उसको प्रशासन ने अधिकृत किया हो। इस बात का सभी ख्याल रखें। इसके अलावा जो हम लोग फर्स्ट लेयर रख रहे हैं जहाँ पर जिला बल के जवान रहेंगे, उसके बियॉन्ड केवल कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट्स केवल वही अलाउड होंगे और फर्स्ट लेयर के बियॉन्ड बाकी लोग वहाँ तक आ सकते हैं। इसके अलावा पार्किंग के लिए भी अलग से हम लोगों ने व्यवस्था की है कि अनावश्यक बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आकर के ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो, उसके लिए पार्किंग बाहर व्यवस्था की जा रही है, जहाँ पर साइनेजेस वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा काउंटिंग के दिन विशेष तौर पर किसी भी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न होने पर या कोई वैसी ज़्यादा भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको डील करने के लिए हम लोगों ने अलग से QRTs भी बनाई हैं, एक्स्ट्रा फोर्सेस भी तैनात रहेंगी, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से मतदान संपन्न हुआ है उसी प्रकार से मतगणना का कार्य भी संपन्न हुआ। लोकतंत्र में हर एक मत का महत्व होता है। झारखंड को शिक्षित, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपना मत अवश्य डालें। Goal, nation's leading institute. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in